बता दूं कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन को 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। आपको बता दूं कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन क्या है। तो आप सब जैसा कि जानते हैं, मौजूदा समय में ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। ईपीएफओ 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशनभोगियों को इसका भुगतान कर रहा है। ईपीएस 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। देश भर में करीब 78 लाख पेंशनभोगी ईपीएस 95 योजना के दायरे में आते हैं। आपको बता दूं कि ईपीएस 95 मौजूदा समय में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है, जिसे पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार पर पहले से ही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से बहाल करने की मांग करते आए हैं। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशनधारक ईपीएफ की पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत मिलने वाले न्यूनतम पेंशन को हर महीने 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की गुरुवार 7 दिसंबर 2023 में दिल्ली में रैली होने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि समिति अपनी मांगों के समर्थन में रामलीला मैदान में रैली करने जा रही है। समिति का दावा है कि न्यूनतम पेंशन हर महीने बढ़ाकर 7,500 रुपये करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देश भर से आए 50,000 कर्मचारी और पेंशनधारक शामिल होंगे। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगी के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि मौजूदा समय में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है। रामलीला मैदान में रैली के बाद पेंशनभोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर अनशन भी करेंगे। समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड कमांडर अशोक रावत ने कहा कि हम अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार को ये आखिरी चेतावनी है और मांग नहीं मानी गई तो आमरण अनशन करेंगे। आपको बता दूं, जैसा आपकी जानते हैं, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। आपको बता दूं, अशोक राउत ने कहा कि 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के लिए भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम रकम मिल रही है, जिससे कर्मचारियों, पेंशनधारक और उनके परियोजनाओं का जीना दुर्लभ हो चुका है।